भूमि बंजर हो रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सोनीपत जिले की कृषि योग्य भूमि के बंजर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। असंतुलित रासायनिक खादों के इस्तेमाल और फसल विविधीकरण की अनदेखी से भूमि की सेहत लगातार खराब होती जा रही है। कृषि विभाग द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आलम यह है कि जिस नाइट्रोजन की वातावरण के निर्माण में 78% हिस्सेदारी है, वही नाइट्रोजन सोनीपत जिले की भूमि से गायब होना शुरू हो चुका है। जिले में करीब 81% भूमि में नाइट्रोजन की कमी पाई गई है। जानकारी के मुताबिक सोनीपत कृषि विभाग ने पिछले 3 सालों में जिले में मिट्टी के करीब 1.5 लाख सैंपल इकट्ठा किए हैं, जिसके आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक सोनीपत जिले की 81% भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा कम मिली है और इसमें से 53% भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बेहद कम मिली है। भूमि में उर्वरकों का लेवल 81% भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा कम, 53% भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बेहद कम, करीब 3% भूमि में ही नाइट्रोजन का लेवल हाई या बहुत हाई, 17.95% भूमि में फास्फोरस का लेवल बेहद कम, 31.17% भूमि में फास्फोरस का स्तर कम, 36% भूमि में फास्फोरस की मात्रा मध्यम, 11.52% भूमि में फास्फोरस अधिक, 6.19% भूमि में फास्फोरस का हाई लेवल, 18% भूमि में पोटेशियम का लेवल चिंताजनक, 53% भूमि में पोटेशियम की मात्रा मीडियम, ऑर्गेनिक कार्बन 17.96% भूमि में बेहद कम, 50.21% भूमि में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर कम, 7.10% भूमि में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा हाई। किन कारणों से भूमि से खत्म हो रहे पोषक तत्व? डीएपी यूरिया का हो रहा ज्यादा इस्तेमाल, फसल विविधीकरण का नहीं कर रहे पालन, गेहूं और धान की फसल पर दिया जा रहा जोर, गिरते भूजल स्तर से इसकी गुणवत्ता खराब होना, मिट्टी की जांच को लेकर किसानों में उदासीनता, जैविक खादों का इस्तेमाल कम करना। पोषक तत्वों की कमी से मनुष्य की सेहत पर प्रभाव। भूमि में पोषक तत्वों की कमी से न सिर्फ धरती बंजर हो रही है, बल्कि मनुष्य की सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। नाइट्रोजन की मात्रा कम होने से वातावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। फास्फोरस की कमी से मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। किडनी पर प्रतिकूल असर पड़ता है। पोटेशियम की मात्रा कम होने से ब्लड प्रेशर पर असर पड़ता है। जिंक जैसे पोषक तत्वों की कमी से मानसिक विकार पैदा हो जाते हैं। चिंताजनक हालात को देखते हुए कृषि विभाग की तरफ से किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान तेज करने की बात कही जा रही है, ताकि धरती को बंजर होने से बचाया जा सके। अपील की जाती है कि वो संतुलित खाद का प्रयोग करो। इसके लिए विभाग भी सजग है। उसके लिए लगातार वर्ल्ड हेल्थ सॉइल डे पर 5 दिसंबर को भी कैंप लगाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कैंप लगाया जाता है। उसके बाद मास मीडिया और पत्रकार बंधुओं की सहायता से जो है ना, इन बातों को किसानों तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा भी समय समय पर कृषि विभाग की तरफ से कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें 50-60 किसानों को बुलाकर उनको इस विषय में संपूर्ण जानकारी दी जाती है। हालांकि यह रिपोर्ट सिर्फ सोनीपत जिले की कृषि योग्य भूमि की है, लेकिन इसके आंकड़े पूरे देश के किसानों और कृषि विभाग के लिए चेतावनी है। अगर समय रहते किसान और कृषि विभाग अलर्ट नहीं हुआ, तो देश की कृषि योग्य भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा बंजर हो जाएगा, जिसका सीधा असर किसानों पर तो पड़ेगा ही, वहीं देश के आर्थिक हालात भी चरमरा सकते हैं। क्योंकि खेती बाड़ी एक ऐसा व्यवसाय है जो कोरोना जैसी आपदा में भी देश की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। सोनीपत से खबर फास्ट के लिए राम सिंह मार की स्पेशल रिपोर्ट। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राम